हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर व्लॉग विद कनिका। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ जब मेरे भाई के बांध लगे थे तो उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे करते हैं। तो सुबह के टाइम हमने हल्दैत की एक वीडियो डाली थी जिसमें कि पोंछी बनती है, मैंने उसमें भी बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें, तभी समझ में आएगा कि कैसे कैसे रस्में हो रही है इसमें। तो जो पोंछी बंदी थी वही हल्दी लगाती हैं, सारी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा भी, लेकिन जिनको बंदी होती है, 9 औरतों को 9 बांध थे भाई के, तो वो ज़रूर लगाती है पहले। तो ये तेल सरसों का लेके ऐसे ऐसे दूबड़ा होता है जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है, तो उसका करके हल्दी और तेल लगाते हैं। ये भाभी होती हैं जो कि नेक करती है हाथ पैर धोने का और मटना रगड़ने का। तो वही है, अब ज़्यादा मटना कोई नहीं लगवाता क्योंकि फेशियल वगैरह कराते हैं ना, तो उस पर थोड़ा हल्दी का जो है रिएक्शन होता है, तो इस वजह से मना कर देते हैं कि भाई अच्छे से मत लगाओ, थोड़ा नेक ही कर दो। तो वही थोड़ा थोड़ा करके नेक लगाया। और जो कपड़े पहन रखे हैं भाई ने, यानी कि बांध के टाइम पे यही कपड़े वो डेली पहनेगा जब तक की शादी होगी। और वो मतलब उस टाइम पहनेगा जबकि उसका आरता होगा, क्योंकि अब बांध लगे हैं आज के दिन और डेली शाम को गीत होंगे और जो है आरता हुआ करेगा, जो कि एक ही करती है, उनको देवड़ी बोलते हैं, जो कि मेरी आंटी जी बनी हुई है। तो डेली आरता होगा, उस टाइम पे यही कपड़े पहनने होंगे। और ये जो कपड़े होते हैं ना, ये फिर जाते हैं नाई को। कास्ट होती है, नाई हमारे यहाँ बोलते हैं, मुझे नहीं पता बाकी सबके यहाँ क्या बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे वर्ड जो मैं बोल रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है, क्योंकि मुझे भी अपनी ही लैंग्वेज का पता है जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। तो ये यहाँ पे बांध लगे हैं, सारे हाथ पैर धुलते हैं। और जो चूल्हों की वीडियो मैंने बनाई थी ना कि रस्में शुरू हो गई हैं, तो चूल्हा उसमें मेरी आंटी जी बनाई हुई थी, जिसमें कि छोटे छोटे बहुत सारे चूल्हे बनाए थे जो ये प्लेट में रखे हुए हैं ये कोने में, और एक बड़ा चूल्हा बनाया था जो कि ऊपर छत पे रखा हुआ है। तो वो 1 साल तक वहीं पे रखा जाता है और उसी में पानी गर्म करके इस टाइम बनने के हाथ पैर धोए जाते हैं। तो मतलब 1 लोटा कर लिया था नेक के नाम का, बाकी गैस पे कर लिया। तो देखिए मेरी रितु आंटी जी है जो कि देवड़ी बनी हुई है, तो डेली यहीं आरता करेंगी। शुरुआत हो गई है आरती की। तो ऐसे होता है आरता, ये अब डेली करेंगी, ऐसे ही कपड़े पहनेगा, ऐसे ही सेम आरता होगा। देवताओं के सामने देवताओं की पूजा होगी, जो कि हल्दैत के टाइम स्थापित किए गए थे अपने घर में, अपने जो देवता होते हैं। तो काफ़ी मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छी रस्में होती हैं। हर एक रस्म का कोई बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर आप ध्यान देंगे कि देवता स्थापित हो रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है, उनको घर में रखा जा रहा है, तो हर एक चीज़ का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है और होना भी चाहिए। अपने पितरों को, अगर आप हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है जहाँ पे एक दूसरे घर की लड़की हमारे घर में हमारी होने वाली है, वहाँ पे या हमारी लड़की दूसरे जो होती है कि दूसरे घर में जाने वाली है, तो ऐसे में सबका आशीर्वाद होना ही चाहिए। जैसे कि देवता हो गए, भगवान हो गए और अपने बड़े बुजुर्ग हो गए, सबका आशीर्वाद होना चाहिए। तो हिंदू धर्म के तो मैं क्या ही कहूँ कि हर एक रीति रिवाज का बहुत ही अच्छा मतलब होता है। छोटी से छोटी बात का बड़ा मतलब होता है। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो उस चीज़ों को समझते नहीं है, जानते नहीं है। उनको लगता है कि इन चीज़ों को मानने वाले बैकवर्ड हैं, वे कुछ नहीं जानते, गंवार है, ये वो। आप जो देख रहे हैं कि लोटा ऊपर से अनाज का उतार रही है, ये होती है वाफेर, जिससे कि बनने को किसी की नज़र ना लगे, कोई बुरी बला उसके सिर ना आए, तो उसकी नज़र ऐसे करके उतारी जाती है और वो देती जाती है जो कि घर में काम करते हैं। तो ये इसका अपना अलग ही है। एक तो आपको गरीबों को दान भी हो रहा है किस चीज़ का, और अपने सर से बुलाई जा रही है। तो हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छा मतलब होता है। अगर आप भी ऐसी कुछ चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड है, सपनों के अर्थ जानने में इंटरेस्टेड है, तो मेरा दूसरा चैनल है सपनों का महासागर, जहाँ पे कि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ, जहाँ भी सपनों के अर्थ आपको बताती हूँ और इस तरह के हिंदू धर्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। अगर आपको पसंद है तो जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब यहाँ पे बांध जो है लग गए हैं। अभी मेरी बहन आई है जो कि अब तेल लगाएगी, क्योंकि इसको भी पोंछी बंधी थी। हम आने में बहुत ही लेट हो गए थे, फिर जल्दी जल्दी सब कुछ किया। और बाहर ढोली बजा हुआ है जिसकी वॉल्यूम मैंने थोड़ी कम कर दिया, जिससे कि मेरी वॉइस सही से आती रहे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। थकान होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थकान भी ना इतनी महसूस नहीं होती उस टाइम पे जब इतनी खुशी आपके घर में हो रही हो। लेकिन वहीं पे अगर लड़की की शादी होती है ना, तो थोड़ा अंदर से इमोशनल होते हैं, तो थकान भी ज़्यादा फील होती है।
क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हुई, मेरी शादी हुई, तो उस टाइम तक तो ठीक था, जिस टाइम तक वो विदा हो रही थी। जैसे ही वो विदा हुई तो एकदम सारी एनर्जी बॉडी की कहीं चली गई और एकदम से ही हम बीमार से हो गए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने घर में लड़की आ रही है, लेकिन मुझे वहाँ भी दुःख होता है कि जब एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है और बहुत बुरी तरह रोती है ना, तो मैं तो उस टाइम भी रोने ही लग गई थी जब मेरी भाभी जो है विदा होके आई थी, क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ। तो होता है अपना अपना, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ इसलिए। तो देखिए ये जो है मेरी चाची वाची सब लगी हुई हैं। मुझे पोछी नहीं बन रही थी तो मैंने ये सब नहीं किया, मैं जाके अपनी अलग से वीडियो बना रही थी और अपना ढोल वोल जो था उस पे डांस कर रही थी। और मैं आपको ढोल भी दिखाऊंगी जो बजा है। और इस टाइम पे काफ़ी नेक-जोग लोगों को दिया जाता है, जो गरीब होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं कि हमें इतना दो उतना दो। तो सबका ही भला होता है, सबका ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर आप कुछ रुपए गरीबों में देते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है कि भाई आपके जो कर्म है वो आपके ही सामने आता है। अच्छे कर्म करते हैं तो वो आपके ही काम आएंगे। देखिए मैं यहाँ से जा रही हूँ बाहर, मैं जा रही हूँ ढोल वाले के पास कि भाई बहुत ही अच्छा ढोल बजा रखा था, तो मैं गई घूमने बाहर को। अब हम जैसे ही रीति रिवाज हटाएंगे ना तो उसको ढोल वाले को अंदर ही बुला लेंगे, फिर यहीं पे जम के डांस करेंगे। और आज से गीत ही स्टार्ट हो जाएंगे घर में, तो रात को गीत होंगे, उसके बाद फिर डांस होगा, फिर शादी तक ही ये सब चलेगा, रिसेप्शन पे भी डांस होगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा फंक्शन घर में होने वाला है। इसके बाद हमारे घर में शादी नहीं है, क्योंकि हम 2 बड़ी बहनें हैं, हमारी शादी हो चुकी है और ये अब भाई की हो रही है। तो इसके बाद तो मतलब कभी इसके बच्चों की ही होगी। तो काफ़ी खुशी है मन में कि चलो भाई फिर पता नहीं कब होगा। तो जितनी भी कसर है ना, जितनी भी कसर रह गई है वो हमको इसी में निकालनी है। तो हमें अपनी थकान नहीं देखनी है, ये नहीं देखना है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये हो रही है। हमें बस लगे रहना है। बीमार होंगे तो बाद में देखी जाएगी। तो हाँ बताइए आपके यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं और आपको मेरे यहाँ के रीति रिवाज कैसे लगे, क्योंकि रीति रिवाज हर जगह के अलग होते हैं, लेकिन गाइस हर एक रीति रिवाज का अपना ही मतलब होता है। घूम फिर के हर एक रिवाज का वही मतलब आ जाता है, तो बस उनका तरीका अलग हो जाता है, लेकिन सब वही चीज़ें मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने देवता को मानते हैं, लेकिन पूजने का थोड़ा थोड़ा अलग तरीका हो जाता है। जैसे जगह चेंज होती है वैसे ही तरीके भी चेंज होते रहते हैं। तो ये जो बनने को हल्दी चढ़ जाती है तो उसके बाद में बोला जाता है कि रात को कहीं नहीं जाना, घर से बाहर बहुत कम निकलना है, क्योंकि इस टाइम पे बोलते हैं कि चोट फीट का भी डर ज़्यादा रहता है और फिर भूत प्रेत इस तरह की मतलब हल्दी की महक हो रह जाती है। तो इस तरह की बात बोल जाती है। ये था मटना जो कि अब लगाया जाएगा, सबसे पहले कन्या को दिया जाता है, तो वो कन्या को दिया था। और अब ये विपुल को लगेगा, जो कि थोड़ा बहुत ही लगेगा क्योंकि फेशियल वगैरह होता है ना, तो उस वजह से हो जाता है। बट विपुल का फेशियल भी नहीं हुआ था, मतलब मेरे भाई का, क्योंकि वो अकेला था जिम्मेदार घर में, पापा नहीं है। तो उसके 2 स्टेप कंप्लीट हुए फेशियल के और वो ऐसे ही उठ के भाग गया क्योंकि उसे काम बहुत था। चलिए तो मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।